हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार नागपाल आज अपने इस एक और वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी देता हूँ। अल्फ़ाबेट शब्द अल्फ़ा और बीटा शब्दों से मिलकर बना है। अक्सर इस बात का शायद किसी को पता नहीं है कि अल्फ़ाबेट शब्द जिसका अर्थ हिंदी में वर्णमाला होता है वह अल्फ़ा व बीटा शब्दों के मेल से बना है। चलिए अगला बिंदु ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में वे कौन कौन से शब्द हैं जिन जिन शब्दों में पांचों स्वर ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनमें से 5 स्वर होते हैं और वे स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपको बताना है वे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें इन पांचों स्वरों का प्रयोग हुआ हो। नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं कि ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो पहला शब्द है एजुकेशन, दूसरा है डायलॉग, तीसरा है इक्वेशन, चौथा है एब्स्टीमियस। इन सभी शब्दों में आप गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पांचों स्वर ए, ई, आई, ओ, यू पांचों ही स्वर मौजूद हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात आगे ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी में वह कौन सा बड़ा शब्द है जिसमें किसी भी स्वर ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग ही नहीं हुआ हो? यद्यपि स्वर के बिना किसी शब्द की कल्पना नहीं की जाती है, परंतु मैं स्वर के बिना सबसे बड़े शब्द की बात कर रहा हूँ। आप क्राई, ट्राई, फ्राई, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये कॉमन वर्ड्स हैं। यद्यपि इनमें ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु ये शॉर्ट वर्ड्स है। मैं जानना चाहता हूँ वह सबसे बड़ा शब्द जिसमें किसी भी स्वर ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग नहीं हुआ हो। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए देखिए वह शब्द कौन सा है। वह शब्द है रिदम। RHYTHM, रिदम। देखिए रिदम शब्द में ना ए का, ना ई का, ना आई का, ना ओ का, ना यू का प्रयोग हुआ, अर्थात किसी भी वॉवल अर्थात स्वर लेटर का प्रयोग नहीं हुआ। यह अंग्रेजी का सबसे लंबा वर्ड है। चलिए क्या आप आई और जे के ऊपर एक पॉइंट का प्रयोग करते हैं? एक पॉइंट या बिंदु लगाते हैं? कभी आपने सोचा है ये आई और जे के ऊपर लगे इस पॉइंट या बिंदी को कहते क्या हैं? नहीं विचार किया ना आपने? यद्यपि आप सभी इस आई और जे के ऊपर लगे पॉइंट या बिंदु को लगाते हैं, परंतु कभी मन में यह विचार नहीं आया कि इस बिंदु को कहते क्या हैं। चलिए हम आपको आज बताते हैं आई और जे के ऊपर लगे इस पॉइंट या बिंदु को या बिंदी को कहते क्या हैं। साथियों इस बिंदु को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं टाइटल। जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग बात? टाइटल कहते हैं इसे, इस पॉइंट या बिंदु को। चलिए यदि आपको मेरी ये सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग बातें यदि पसंद आई हों तो कृपया मेरे इस चैनल को संदीप कुमार नागपाल नाम से यूट्यूब का चैनल है, इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई शंका हो कृपया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य जानकारी दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन।